डियर स्टूडेंट्स, इस मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप सभी अपना लेवल बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। टेंस नहीं होना है, टाइम अभी इतना है कि इस टाइम में भी आप अभी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी दिन बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता। मन में कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है कि इस लेवल से इस तरह से तैयारी चलेगी तो आगे क्या होगा। टाइम अभी इनफ है, 45 से 60 दिन आपको मिलेंगे ही। ये टाइम इतना है कि जो कुछ भी आपके अंदर कमियां हैं उसे आप दूर करने का प्रयास करें। जैसे राइटिंग स्किल है या जनरल स्टडीज़ के कुछ पेपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी या ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये सब थोड़ा वेग हो जाता है। ये सब होगा आपके एफर्ट से। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। ये आपका बेस्ट एफर्ट है और शायद ये और भी इम्प्रूव होगा। बचे हुए दिनों में आपके टाइम का जो स्टडी का आवर है ये भी बढ़ेगा। अभी अगर आप 10-12 घंटे दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। आप 14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी 14-16 घंटे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। कुछ लोग मैक्सिमम टाइम डिवोट कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे कारणों से उस लेवल पे टाइम डिवोट नहीं कर पाते जो अभी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप 10-12 घंटे भी दे रहे हैं जो रिक्वायर्ड है तो ये एक अच्छा तैयारी के लिए समय है। आपको टेंस नहीं होना है। जो कुछ भी आप डिवोट कर रहे हैं, जो टाइम आप लगा रहे हैं, इसमें क्वालिटी स्मार्ट स्टडी का जो तरीका होता है उसे आप अपनाएं। न कि बने बनाए ढर्रे पे आप दिन भर एक क्वेश्चन को रट रहे हैं तो रटते ही जा रहे हैं। सारा टाइम निकल गया, क्वेश्चन भी याद नहीं हुआ। क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप मेमोराइज भी करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि स्मार्ट स्टडी करें, कंसेप्ट बिल्ड करें, तो ये बहुत काम करेगा। देखिए, बहुत सारे जो नए लोग हैं, अगर क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं तो आप मान कर चलें एग्ज़ाम में आप भूलेंगे भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप याद कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के प्रेशर में कई बार मेमोराइज किया हुआ क्वेश्चन आप भूल जाते हैं। तो कंसेप्ट वहाँ पे काम आता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को मेमोराइज कर रहे हैं, जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसे रट जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि इसके साथ आप कंसेप्ट ज़रूर बिल्ड करें। अगर किसी क्वेश्चन को आप रट रहे हैं तो उस क्वेश्चन पर पैरेलल आप कंसेप्ट को भी बिल्ड करें, मतलब समझें, ताकि अगर आप भूल जाएं या कहीं पर आप रुक जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, तो आपका वो पढ़ा हुआ काम आएगा, बजाय इसके कि आप आंख मूंद कर क्वेश्चंस को रट रहे हैं। आप जान लें, ये होता है 80% केसेस में कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आपका वो मेमोराइज किया हुआ या इस तरह से जो आप रट देते हैं वो आप भूलने लगते हैं। तो कंसेप्ट काम आता है। आप प्रयास करें कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर लें, ताकि आप उसे एग्ज़ाम में मनूवर कर लें और अपने हिसाब से क्वेश्चन प्रश्न के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करके और फाइनली आप इसे कंक्लूड कर पाएँ। आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होना चाहिए और यह है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक। पिछले सालों के क्वेश्चंस के बैंक आपके पास मस्ट होने चाहिए। अगर अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मेंस का पिछले सालों का क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, तो आप इसे जितना जल्द हो सके उपलब्ध कराएं। क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस को देखकर ही आप अंदाज़ लगाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से उसमें बदलाव दिख रहा है। और पिछले 2 सालों से ये हो रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, 60 से 62वीं से और फिर 63वीं में। तो ये नए पैटर्न पर ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अब पीछे वाले बने बनाए वो रटे हुए क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। इसमें ज़्यादातर कंटेक्सचुअल जो कुछ बहुत टेल से जुड़ जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को ज़रूर रखें। चलिए आज के 2 क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, हालांकि इसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 से है। दोनों ही क्वेश्चन, एक इंडियन पॉलिटी से है और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी से। 2 क्वेश्चंस पेपर 2 से। आपको पता होगा कि पेपर 2 में 3 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चंस, दूसरे सेक्शन में यानी खंड 2 में 4 क्वेश्चंस और खंड 3 में 4 क्वेश्चंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। और ये आज जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करंट में भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, पेपर 2 के खंड 1 से। ये क्वेश्चन है, देश में इस पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं।
कि क्या देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, यानी एक देश एक चुनाव, यही आज का टॉपिक है। इसे आप जिस भी तरह से क्वेश्चन में आप बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर लें, कई भागों में बांट लें, इसमें टेल्स लगा लें, टॉपिक आपका आज का है एक देश एक चुनाव। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस तरह से, आप अपने हिसाब से भी इसके क्वेश्चंस को आप बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो क्वेश्चन बनाया हुआ आपको मिलेगा वो क्वेश्चन ये है कि एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करते हुए इसकी व्यवहारिकता बतलाइए। क्या इससे समय और धन दोनों की बचत होगी? यदि हां तो कैसे समझाइए। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो इसे आपको बताना है कि क्या ये व्यवहारिक है। दूसरा बताना है कि क्या इसमें टाइम और पैसे की बचत होगी, और अगर होगी तो आपको बताना है कि कैसे। तो ये आज आपका पहला क्वेश्चन पेपर 2 खंड 1 से, यानी इंडियन पॉलिटी से। याद रखें कि आपने पिछले साल के क्वेश्चन देखे होंगे 63वीं के, आप देख रहे हैं कि लगातार चुनावों से संबंधित क्वेश्चन दिख रहा है। तो चुनाव आयोग, इलेक्टोरल सिस्टम या चुनाव के पूरे धन जन, ये सब जो आजकल के चुनाव में प्रयोग हो रहे हैं उस पर लगातार प्रश्न दिख रहे हैं। तो इस पर आपको नजर रखना है। अभी तो सीजन ही है चुनाव का, तो चुनाव आयोग अच्छा चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, या उसमें बाहुबल धनबल, ये सब चीज़ जो आजकल चलता है, इस पर क्वेश्चन आपका लगातार बनता है। तो इस पर आपको जब आर्टिकल्स आप मैगजीन्स में पढ़ते हैं या कहीं पर भी इस तरह के आर्टिकल्स मिल रहे हैं तो आप उसे ज़रूर समझें, पढ़ें, चूँकि टेल्स 3-4 हो सकते हैं। आज का आपको टॉपिक मिल गया है इंडियन पॉलिटी से। आज का दूसरा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से, और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत के प्रमुख मृदा प्रदेशों की विशेषताओं को बतलाएं, साथ ही विभिन्न फसलों के लिए इनकी उपयुक्तता का विवेचन करें। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत में जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताना है। याद रखें कि इसमें आप मैप ज़रूर देंगे। जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ मैप ज़रूर यूज़ करें। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टियां करेंगे, और मिट्टियों के साथ जो कंटेक्स्ट, इनके साथ फसलों के उत्पादन हैं, इनके बारे में आपको बताना है। कौन सी मिट्टियों के क्या क्या प्रकार हैं, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। तो उपयुक्तता, यानी मिट्टियों के साथ फसल की पॉसिबिलिटी, क्रॉप्स का किस तरह से जुड़ाव है किस मिट्टी के साथ, ये आपको लिखना है, बताना। थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन कृषि, उसके बाद किसान, उत्पादकता, हरित क्रांति, ये सब भी जो मॉडर्न कंसेप्ट हम देख रहे हैं बीपीएससी का है, उसमें ये पैटर्न दिख रहा है। तो आज के ये 2 क्वेश्चंस हो गए। आप इसे अपने हिसाब से बनाएं, चूँकि कई बार नोट्स नहीं है, मैगजीन नहीं है, आपको यूट्यूब का जितना मैक्सिमम हो उपयोग करें, चूँकि बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, कंटेंट्स मिल जाता है। अगर आप चैनल्स को विजिट करेंगे तो ये सब बहुत सारे चैनल्स हैं, इसमें विशेषकर राज्यसभा, दृष्टि, आस्था, ये सब ध्येय, इन सब चैनल्स को ज़रूर आप विजिट करें। इन पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स और बहुत अच्छे से बतलाए गए। तो अपना ध्यान रखें, मोरल को बूस्ट करके रखें, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आने देना है। कभी ये नहीं सोचना है कि इस एग्ज़ाम को हमारे लिए ये हमारे टफ हो गया, हम इसे नहीं निकाल पाएंगे, ये सोचना ही नहीं है। बचे हुए टाइम में अपना बेस्ट देकर, ये 2-2.5 महीने में बेस्ट देकर निकल जाना है। उसके बाद देखा जाएगा, जो कुछ भी आपके लिए फिक्स होगा वो आपके सामने आएगा। टेक केयर।